इमेजिन करना सीखें। एनीवे, इस इमेजिनेशन से पहले भी एक वर्ड लेता हूं। आपके माइंड के अंदर एक पार्ट है जिसे हम ब्रेन स्टेम कहते हैं। वो पार्ट वो होता है जहां पर हमारी रीढ़ की हड्डी, ब्रेन कनेक्टेड होती है, हाँ, नीचे जहां पर रीढ़ की हड्डी हमारी लास्ट में आती है, तो वहां पर एक स्पेशलाइज्ड सेल मिलती हैं। वहीं से हमारी नर्व्स जो है पूरी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। उस ब्रेन स्टेम के पास एक जमावड़ा होता है सेल्स का। उन्हें हम उन सेल्स को स्पेशल नाम देते हैं। उनका नाम है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। गूगल कभी कर लीजिएगा, किसी किताब में पढ़ लीजिएगा। रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम ये होता है, उसके 2-3 काम बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। एक ये होता है कि वो बेकार के फोकस को बंद कर देता है आपके। यानी कि आपके पास हजारों लोग घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, ऐसे घूम रहे हैं, एंड सडनली अचानक ऐसा लगेगा यार दिस इज द पर्सन, इससे मुझे बात करनी चाहिए। आप अखबार में पढ़ रहे हैं, हजारों तरह के ऐड आ रहे हैं, लेकिन अचानक एक जगह ऐड पर आंख रुक जाएगी आपकी, यार ये देखता हूं क्या है। बहुत सारी लोग बात कर रहे हैं, लेकिन अचानक किसी की बात ऐसी कान में पड़ेगी, वो कहेगा यार इसे मैं सुनता हूं। यानी कि वो आपके 2 काम कर रहा है, एक बेकार के फोकस को रोक रहा है और एक फोकस को क्रिएट कर रहा है, और दूसरा है वो आपके अंदर एक अराउजल यानी कि एक अलर्टनेस देता है, कर ले इस काम को। याद रखिएगा, यह आपका नहीं है, यह आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का है। लेकिन इन सेल्स की खास बात यह है कि अगर आपने इनको प्रोग्राम कर लिया अपने लक्ष्यों के लिए, तो ये अपना सारा काम, आपका सारा बोझ अपने ऊपर ले लेंगे, और आपको बगैर किसी प्रयास के ऐसा लगेगा फ्लो। जैसे मैं और आप यहां पर बात कर रहे हैं, क्या मैं प्रयास कर रहा हूं कुछ? क्या मैं मेहनत कर रहा हूं? लोगों को लग रहा है मैं कितनी मेहनत कर रहा हूं, मेहनत नहीं कर रहा हूं, इस समय मैं मजा ले रहा हूं। यानी कि जब आपका काम आपका आनंद बनने लगे, व्हेन योर वोकेशन बिकम्स योर वैकेशन, वाओ, ठीक है ना, उस समय याद रखिएगा आप एक वीर हो चुके हैं अपने काम को पूरा करने के लिए। क्योंकि उस समय आपकी बॉडी पूरी तरह से फ्लो में है। आपके अंदर कोई भी ऐसा द्वेष नहीं है जो ये कह रहा हो ये नहीं करता हूं यार, कल कर लूंगा, क्योंकि आपने रेटिकुलर इन सेल्स को पूरी तरह से प्रोग्राम कर लिया है। ये आपके फोकस को रखेंगे। इवन कई बार ऐसा होगा कि जब आप नेगेटिव भी सोच रहे हैं, यार गोल पूरे नहीं हो रहे, या तो मैं फंस गया, यार ये क्या होगा, यार अब तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा, उस समय आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम सडनली किसी की टी शर्ट पर लिखा होगा एवरीथिंग हैपेंस फॉर ए पर्पज, और आप कहेंगे यार ये तो मजा आ गया, तो मजा आ गया, जो भी हो रहा है पर्पज के लिए हो रहा है। एंड नीचे लिखा था सर्च इट, आप ढूंढना शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा वो टी शर्ट पहले भी थी वहां पर, लेकिन उस समय तक आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पूरी तरह से काम नहीं कर रहा था। जब आप किसी गाड़ी को लेने की बात करते हैं ना, वही गाड़ी दिखाई देनी शुरू हो जाती है। राइट जी, ठीक है ना। जिस ड्रेस को आप बुक करते हैं कि ये वाला टी शर्ट मुझे चाहिए, इसी स्टाइल का मुझे ड्रेस चाहिए, अचानक लगता है यार वो तो दिखाई देने लगी है, वो पहले भी थी वहां पर, लेकिन इससे पहले आपका फोकस, आपकी आंखों का फोकस रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम नहीं डायरेक्ट कर रहा था, उन्हें दिशा निर्देश नहीं दे रहा था। तो यहां पर दूसरी चीज है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, 2025 में आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को पूरी तरह से ट्रेंड कर लो। ये ट्रेंड होने के लिए तैयार है, टेक्निक भी मैं बता रहा हूं, मेरे कहने से कर लो, जो आप कर रहे हैं करते रहो। यही तो मैं हर बार कहता हूं, हर एक पॉडकास्ट में मैं कहता हूं यार जो तुम कर रहे हो कर लो ना। मैं भी तो एक गांव के किसान का बेटा था, मेरे घर में भी अभी खेती होती है, मैं अभी भी अपने गेहूं और गन्ने का पेमेंट लेने जाता हूं अपने गाँव में, ठीक है ना। लेकिन मैंने जब इन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, सबकॉन्शियस के रूल्स को, और एक के बाद एक परत खुलनी शुरू करी, तो मैंने सचमुच में उन चीज़ों को देखा कि यार ये तो बड़ी पॉसिबल है। जो भी आपकी वैल्यूज़ में आता है, जैसी लाइफ आप चाहते हैं वो बिल्कुल सामने आ जाती है आपके, और ऐसा लगता है यही इसी का इंतजार था मुझे। और ये टेलीपैथी आपकी स्वतः चलती रहती है। शर्त यह है कि आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को प्रोग्राम करना सीख लें। सर वो टेक्निक बताइए प्लीज़, कैसे इसको प्रोग्राम कर सकते हैं? तो इसकी टेक्निक सिंपल ये है कि आप सबसे पहले पुराने जितने भी आपके बिलीफ हैं उनको शांत कर लें, पुरानी बेकार की रंजिशों को छोड़ दें, जो मैंने पहले स्टेप में करी है। तो अब आप प्योर हो चुके हैं, अंदर से एक गंगा जल, गंगा जी नहा चुके हैं आप, ठीक है ना। अब आपका काम यह है कि आराम से शांत बैठें, और अब आप इमेजिन करें एक लंबा सा सांस लेकर, मैं पूरा ही टेक्निक ही बता देता हूं अपने लोगों को जी, ठीक है, क्योंकि मजा उनको तभी आएगा। तो इमेजिन करें कि आप पूरी तरह से बैठे हुए हैं, तो आपको यहां पर एक काम करना होता है जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा ने लिखा है अपने पहले चैप्टर में इस काम को करवाते हुए, उसका नाम है बीइंग इन स्पेस। यानी कि आपको इस बेसिकली टाइम और स्पेस से परे अलग जाना है। इन स्पेस का मतलब उसका यह है कि इस समय आपको अपनी बॉडी को भी फील नहीं करना है, भूल जाना है थोड़ी देर के लिए।
पर आप कहेंगे कैसे भूलेंगे, वह मैं बताऊंगा। यानी कि आपको समय और स्पेस के परे जाना है कुछ देर के लिए, और उस चीज को एक्सपेक्ट करना है जो अभी तक आप अनएक्सपेक्टेड मान रहे हैं कि ये मेरे लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि आपके पास आपको लोगों ने बता रखा है तुम तो ये हो, तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये हो, तुम ये नहीं कर सकते। ठीक है ना। उस समय आप चुपचाप बैठें, आराम से कंधों को सीधा रखें और कोशिश करें कि आप एक व्यवधान ना हो आसपास। दिन का कोई सा भी टाइम हो सकता है, कभी भी आपका दरवाजा बंद हो तो कोई आवाज भी नहीं आएगी, या फिर आप कहीं भी, ठीक है ना, एक टाइम निकाल लें और 25 मिनट के लिए कर लें और इमेजिन करना शुरू करें कि जिन चीज़ों को आप चाहते हैं उससे पहले आप एक लंबा सांस लेते हुए इमेजिन करिए कि आप कंधों से को सीधा करते हुए दैट यू सी अ ब्यूटीफुल कॉस्मिक फील्ड बिफोर यू। आप अपने सामने एक ब्रह्मांडीय या कॉस्मिक फील्ड अपने सामने देख रहे हैं, एक खूबसूरत, जैसा आप चाहते हैं, जैसे अभी वो कॉस्मिक फील्ड है। अच्छा। और उसकी खास बात यह है कि उसमें आप कह सकते हैं कि उसमें एक म्यूजिक है, एक हमिंग है, ठीक है ना, उसमें एक वाइब्रेशन है, और ये कॉस्मिक फील्ड वो है जिसमें अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको एंटर करवाऊंगा, और एंटर करने के बाद इसमें सभी संभावनाएं व्याप्त हैं। इस कॉस्मिक फील्ड में, इस यूनिवर्स में, इस फ्यूचर फील्ड में सारी संभावनाएं अवेलेबल है भाई, है ना। बाहर निकलते ही हमें अगर कोई अंबानी स्टार्टाज मिल जाए और वो कहेंगे यार तुम्हारी वीडियो देखी थी दोनों की, चलो तुम्हें 100 करोड़ दिए, तो हो गया ना काम। कोई भी संभावना है ना। और ये भी है कि बाहर एक्सीडेंट हो जाए, ये भी संभावना है। तो हमारे पास हमेशा क्वांटम फिजिक्स में ये कहा गया कि आपके पास हर समय हजारों नहीं लाखों संभावनाएं हैं। इस समय मैं यहां पर बैठा हूं, इस समय मैं अगले मोमेंट में बार में भी जाके बैठ सकता हूं, एक अच्छी लाइब्रेरी में भी बैठ सकता हूं, मैं किसी से झगड़ा कर सकता हूं, मैं किसी को गले भी लगा सकता हूं, मैं किसी की हेल्प भी कर सकता हूं, मैं किसी को गाली भी दे सकता हूं, मैं जहर भी खा सकता हूं, मैं अमृत उगा भी सकता हूं। सभी संभावनाएं है ना मेरे पास। सवाल यह है कि आप किसको पूरा करना चाहते हैं। इसे हम ऑब्जर्वर इफेक्ट कहते हैं। एनीवे, अब आप इमेजिन करिए कि लंबा सांस लेते हुए दैट यू आर एंजॉयिंग सम वाइब्रेशन विद इन यू। थोड़ा सांस लेते हुए, सांस छोड़ते हुए इमेजिन करिए कि एक बढ़िया सा खूबसूरत गोल्डन कलर आपके हार्ट से पूरी बॉडी में वाइब्रेट कर रहा है। इसको एंजॉय करिए। जब आप ऐसा करेंगे तो आप पहली बार एक विशेष जोन में जाना शुरू करेंगे। ये वही जोन है जिसमें आप बड़े बनकर एक बड़े गोल को बनाएंगे, क्योंकि छोटा आदमी बड़े गोल नहीं बना पाएगा। अब आपका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, और अब आप इमेजिन करें कि आपके पास एक जादुई या फिर एक डिवाइन रिमोट कंट्रोल है, और आप उन चीज़ों को इसमें क्रिएट कर रहे हैं, और आपके पास पूरी इस समय फ्रीडम है बीइंग ए यूनिवर्सल चाइल्ड के इस कॉस्मिक फील्ड में जो भी आप चाहते हैं वो इवेंट क्रिएट करिए। आप कहते हैं कि आई नीड अ ब्यूटीफुल कार, आई नीड ए ब्यूटीफुल हाउस, मैं चाहता हूं कि ये इस तरह के लोग मेरे फ्रेंड बने, मैं चाहता हूं कि इस तरह की मुझे लोगों के साथ बैठूं, मैं चाहता हूं कि इस जगह पर मेरा प्लेसमेंट हो, मैं चाहता हूं कि ऐसे मुझे स्टेज पर लोग बुलाकर बढ़िया रिवार्ड दे रहे हों, इस तरह की मुझे ड्रेस पहननी है, मैं इन देशों में घूमना चाहता हूं, या ठीक है ना। इमेजिन करो कि अब खोल दो पूरी तरह से अपने माइंड को। ये कैसे पूरे होंगे ये नहीं सोचना आपको, हाउ पर नहीं जाना है। ओके, बिकॉज फ्यूचर आपके लिए एग्जिस्ट कर रहा है। समझ लीजिएगा कि जो भी चीज आपके साथ हुई आपने सारी प्लान नहीं करी है। बहुत सारी चीजें ऊपर वाला अटक से आपको आश्चर्य के रूप में दे देता है, एक्सीडेंट दे देता है, ठीक है ना, कोई बीमारी दे देता है, तो वो नई चीज बढ़िया चीज भी तो दे सकता है। यहां पर हाउ को नहीं सोचना है। ठीक है भाई, मैं कह रहा हूं 23 घंटे सोच लो हाउ के लिए, अगर आपका मन ऐसा ही है, लेकिन आधे घंटे टाइम निकाल के हाउ के परे चले जाइए। हाँ। और सिर्फ उस इमेजिनेशन को एंजॉय करिए जो तुम चाहते हो। ठीक है। अब इसमें जैसे ही आपको लगने लगे कि यू आर एंजॉयिंग, नाउ इमेजिन करिए कि कॉस्मिक फील्ड आपको अपनी तरफ खींच रहा है, एंड इट इज ओपनिंग द डोर। इस फील्ड का डोर खुल रहा है जिसमें से वो संभावनाएं जो भी आपने देखी सारी एग्जिस्ट कर रही हैं। और अब आप इमेजिन करिए कि इसके अंदर जा रहे हैं, ब्यूटीफुल म्यूजिक इज गोइंग ऑन, और शांत बैठकर अब एक एक मोमेंट को मर्ज करिए अपने साथ, यानी कि उनके साथ समावेश करिए। अब आप इसे दूर से नहीं देख रहे हैं, आप रह रहे हैं, उस मोमेंट को जी रहे हैं। वो कार इस टाइम आप चला रहे हैं, उस कार की खुशबू को एंजॉय कर रहे हैं। उस घर में अब इस टाइम आप घूम रहे हैं, वहाँ पर सेलिब्रेशन को एंजॉय कर रहे हैं। वहाँ पर कैसे आपके घर के लोग आपसे कह रहे हैं यू आर माई हीरो, इसे सुन रहे हैं। वहाँ की खुशबू आ रही है आपको, कालीन की, फर्नीचर की। वहाँ के आपको स्विमिंग पूल का वाटर दिखाई दे रहा है। आप जिन लोगों के साथ अगले ट्रांजिशन में जाते हैं कि इधर मेरी एक सीन और भी है, वहाँ देख रहे हैं कि आप उन मनपसंद लोगों के बीच में हैं जिनको आप चाहते हैं। उनके इवन एक एक डिटेल्स को देखेंगे अब आप।
और जितना गहराई तक डिटेल्स को इमेजिन करेंगे कि उनके शूज़ कैसे हैं, उनकी टाइज कैसे हैं, उनका चेहरे का कलर कैसा है, उनकी बातें कैसी होंगी, वो हाथ मिलाएंगे तो टेक्सचर कैसा है, जिस जगह पर है वो टेम्परेचर कैसा है। जब आप ऐसा कर रहे होंगे तो आप इमीडिएटली दो काम कर रहे होंगे। यू आर कमिंग आउट ऑफ द स्पेस, आप स्पेस और टाइम से बाहर जा रहे हैं। यानी कि इस समय आपको आपकी बॉडी का नहीं पता, हार्ट बीट कहाँ है, हाथ कहाँ है, कुछ नहीं पता। यू आर आउट ऑफ दिस बॉडी, यानी कि अब आप अपने बॉडी से बाहर आ चुके हैं। अगर थोड़ी बहुत एंग्जाइटी बॉडी में पड़ी थी उसकी भी आपको चिंता नहीं है, क्योंकि आप इससे बाहर आ चुके हैं। और दूसरी बात, अब आप घड़ी का बोध नहीं है, आपको टाइम का नहीं है। यू आर बियॉन्ड टाइम नाउ, टाइम ना। यही दो चीज इसमें चाहिए, और इसमें आपको रुकना नहीं है। इसमें अगला सीन भी तैयार हो सकता है कि वो जो जिन दोस्तों के साथ आप एक किसी क्लब में अपने आप को देख रहे हैं, वहां सडनली एक आपका मनपसंद हीरो भी वहां से घूम के आ रहा है, वो भी आपको पहचान रहा है। सडनली पता चला कि वहां पर आपकी इंडियन क्रिकेट भी उसी क्लब में एक तरफ चाय पानी पी रही है, वो भी आपको देख रहे हैं। मीन्स दिल खोल कर देखिएगा। पहली बार आप इमेजिनेशन के जितने आपके खूबसूरत न्यूरॉन्स हैं, याद रखिएगा रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कभी भी लॉजिक्स पर प्रोग्राम नहीं होता। मैं आज आपको चेतावनी दे रहा हूं। हाँ, कभी आप ये सोचें कि मैं एमएससी करने के बाद ये करूंगा तो ही मैं करोड़पति बनूंगा, याद रखिएगा यह रूल कभी लागू नहीं होता बाहर की वर्ल्ड में। और बहुत सारे लोगों ने ये रूल तोड़ा भी है। ये रूल तोड़ा है ना, आप रामदेव को देख लो भाई, वो किसी बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा नहीं थे, उनके पास बहुत बड़ी डिग्री भी नहीं थी, बहुत बड़ा व्यक्तित्व भी नहीं था, बहुत बड़ी अंग्रेजी भी नहीं आई थी, और बहुत बड़े आईएम भी नहीं किए थे। याद रखिएगा यही इमेजिनेशन की पावर है कि आप कहां जाना चाहते हैं। और एक चीज और भी बताऊं, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम की साइंस पढ़ा रहा हूं, ये मेरी नहीं है। कभी आप ये कहें कि राम सर आपने कहा था, नहीं, ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता ही इस तरह से प्रोग्राम है। और जैसे ही ये प्रोग्राम हो जाएगा, प्रोग्राम होने के लिए 3 वर्ड होते हैं, फायर, वायर एंड माइलिन इंसुलेशन। फायर, पहली बार में आप विजुअलाइज करेंगे तो ऐसे फायरिंग होगी, ओके, न्यूरल पाथवे में। जो नर्वस सिस्टम है वो ऐसे करता है। फिर आप बार बार करेंगे तो ये ऐसे जुड़ जाएगा, ये वायरिंग हो गई, जिसको हम मेमोरी कहते हैं। अब ये मेमोरी में आ गया, पर ये मेमोरी जरूरी नहीं आपका काम करे। अब इसको बार बार करिए। जब मैंने आपसे कहा 1 महीना 2 महीने करके तो देखिए यार, 30-40 दिन करके तो देख लो। 30 ही मिनट तो मांग रहा हूँ, 15 घंटे मांग रहा हूँ ना लाइफ के, करके देख लो। और जैसे ही 15 दिन 25, 30, 40 दिन आपने कर लिया, अब ये वायरिंग तो हो चुकी थी आपके 8वें 10वें दिन, उनको बार बार आप एंजॉय कर रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अब ये जब वायरिंग हो गई, इसके ऊपर एक हार्मोन चढ़ना शुरू हो जाता है। उस हार्मोन का नाम है माइलिन शीथ, MYELIN, माइलिन इंसुलेशन। जैसे एक तार में करंट बहता है तो उसके ऊपर रबर चढ़ाई जाती है, वरना वो अर्थिंग हो जाएगी और सारा करंट बह जाएगा। ऐसे ही बिल्कुल आपके सबकॉन्शियस माइंड की प्रोग्रामिंग के बाद जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, वह तब आपके लिए काम करेगा जब आप इसे पूरी तरह से सॉलिड बना लें, यानी कि इंसुलेट कर लें। और इसके बाद आप रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम से एक क्वेश्चन करिएगा। मैं आपको यह भी बता रहा हूं, ठीक है, कि जी मुझे कैसे पता है कि मैं इंसुलेट कर चुका हूं, मुझे कैसे पता है कि मैंने तुम्हें प्रोग्राम कर दिया। अगर तुम प्रोग्राम्ड हो, अगर मैं प्रोग्राम हूं अपने इन गोल्स के लिए जो एक्सपेक्ट कर रहा हूं बड़ी चीजें, राइट, तो मुझे कोई भी एक सिग्नल दे दें। वो कोई नंबर हो सकता है 121 936 412 111, या मुझे कोई मेटाफोर दिखाई दे कि मुझे वाइट डक दिखाई दे रही है, ठीक है ना। और अगर ये पूरा हो चुका है तो सडनली आपको ये सिग्नल्स आने शुरू हो जाएंगे। कई बार लोग इन नंबर्स को लेकर सोचते तो रहते हैं कि नंबर मुझे दिखाई दे रहा है, पर इनका कभी मीनिंग नहीं समझा। मीनिंग यह है कि एक दिन फिर आप बैठे होंगे, अचानक मैं और आप बैठे हैं एक कॉफ़ी शॉप में, और मुझे एक ऐसा दिखाई दे रहा है कि अरे ये तो वाइट डक रखी हुई है यहाँ किसी की, किसी जगह पर है, वो डक नहीं हो, इसी एंगल से डक दिखाई दे रही है। तो मेरा सबकॉन्शियस मुझे ये बता रहा है कि जो तुमने सिग्नल मांगा था वो पूरा हो चुका है मेरी तरफ से। इसका मतलब है ये मेरा प्रोग्रामिंग हो चुकी है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम उसी फोकस को क्रिएट करता है। एक मदर से पूछ लो कि अगर बच्चा बीमार है तो क्या फोकस से चला जाएगा वो बच्चा? कभी नहीं, कभी नहीं जाएगा। तो बिल्कुल यहीं तक तो लाना है अपने गोल्स के लिए, जैसे एक बच्चा माँ के लिए होता है।
ओके, सबकॉन्शियस माइंड में वो बच्चा हमेशा चल रहा है, मतलब कि आपके जो टारगेट्स हैं, जो आपका गोल है, जहां पर आपको जाना है, वो आपको इस तरीके से अपने अंतर मन में बिठा लेना है कि वो हमेशा वो आपके दिमाग में ही रहे। बिल्कुल एग्जैक्टली। कई बार लोग कहते हैं कि जी मैं कब करूं मैनिफेस्टेशन, तो लोग कहते हैं जी सुबह 5 बजे करो, 6 बजे करो, 8 बजे करो। मुझे इस पर बहुत ऐतराज है। यह एक सुनी सुनाई बात है। एक माँ कभी ये सोचेगी अगर उसके बच्चे के पैर में खून निकल रहा है, क्या माँ ये सोचेगी मैं बस सिर्फ 1 घंटे के लिए सुबह 4 बजे बैठूंगी और इसकी मरहम पट्टी करूंगी, या 24/7 वो इसी के साथ रहेगी? खाना बनाते हुए, बर्तन धोते हुए, झाड़ू लगाते हुए। याद रखिएगा, जब आपका काम सिर्फ इतना करना है कि आप अपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम में उन रिवार्ड्स को, उन इवेंट्स को डाल दें, तो अब आपको कोई नहीं रोक सकता। 24/7 आप उसी जोन में, आप नहीं, आपका सब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। आप किसी से बात भी कर रहे हैं और किसी ने अचानक कहा अरे आशुतोष चलो यार एक काम करते हैं ना, ऐसे ही घूमने चलते हैं। कहाँ चलते हैं? चलो पहाड़ों पे चलते हैं। एकदम से आप मना कर देंगे, बिकॉज आपकी वैल्यूज डिफरेंट। उस मदर की तरह, अगर एक मदर के पैर में चोट लग गई, उसका पैर कटा हुआ है, हड्डी टूटी हुई है, आप उसे कहेगा तो देखेगा चलो हम तुम गोवा घुमा के लाते हैं, वो कहेगी मार गोली गोवा को, मेरे बेटे का पैर ठीक होना है। उस मदर से कभी ये कहिएगा कि मैडम हम आपको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, बच्चों को भूल जाओ, क्या वो भूल जाएगी बच्चे का पैर को? चलो 10 लाख पे भूल जाएगी? नहीं भूलेगी ना। याद रखिएगा, जीवन में जिस दिन आपको अपने गोल्स के लिए यह फीलिंग आ गई कि इनको पूरा करने पर मुझे जो आनंद आएगा, वो आनंद मुझे किसी और चीज से नहीं आएगा। जब आपने इस तरह से माइंड को प्रोग्राम कर लिया, तो आप क्वांटम साइंस की इस रूल को लगा रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा 2025 में आप एक गलती करेंगे सभी लोग, वो ये है कि अगर मेरे ये गोल पूरे नहीं हुए और इनसे आने वाली खुशी जो मुझे मिल रही है वो कहीं और से मिल जाएगी, तो ये गोल कभी पूरे नहीं होंगे, क्योंकि रिवार्ड तो आपको कहीं और से भी मिल रहे हैं। राइट भाई मोहन मुझे मिलता, मुझे 100 रुपए देता, मुझे सोहन मिल गया, उसने 101 दे दिए, तो मोहन की जरूरत क्या है? कई बार लोग मुझे कहते हैं, मैं कहता हूं क्यों करना चाहते हो इस गोल को पूरा? सर मैं बड़ा खुश होऊंगा। भाई खुश तो तुम 3 पैक लगा के भी हो जाओगे। तो आप तो इसका मतलब है ये रिप्लेसेबल है ना वैल्यू। एक मदर के लिए तो रिप्लेसेबल नहीं है ना। याद रखिएगा, जिस दिन आपने रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को वो रिवार्ड इस तरह से दिखा दिया कॉस्मिक फील्ड में जाकर, कि खूब अच्छी तरह से इमेजिन करो कि कॉस्मिक फील्ड बढ़ता जा रहा है और आपका फ्यूचर बिल्कुल क्लियर है। फिर बाहर आइए, अगले दिन फिर एंटर करिए, फिर बाहर आइए, फिर एंटर करिए, और अगले 30-40 दिन तक इस कॉस्मिक फील्ड को पूरी तरह से आप एंजॉय करिएगा, और फिर देखेगा अगला पॉइंट शुरू हो जाएगा। सर ये सिचुएशन अगर थोड़ा हम रिवर्स भी कर देते हैं ना, थोड़ा चेंज, जैसे अगर मान लीजिए कि मदर के ही चोट लगी है और बच्चा भी बीमार है, तो उसके लिए प्रायोरिटी फिर भी बच्चा ही रहेगा। एग्जैक्टली, बिकॉज उस बच्चे को ठीक करने से उसे जो रिवार्ड मिल रहे हैं इमोशनली, वह रिवार्ड्स हमेशा नॉन रिप्लेसेबल हैं। तो जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा हमको ये सिग्नल आने लग जाए जो हम चाहते हैं, वो हमको बार बार, हमको अगर इमेजिनेशन में हमारे आने लगे, बार बार हमको वो चीज़ें सिग्नल के फॉर्म में या किसी और चीज़ के फॉर्म में दिखने लगे, तो क्या हम समझे कि वायरिंग हो चुकी है, वो इंसुलेशन हो चुका है? इसके अलावा है, थोड़ा सा इसको समझने की फिर कोशिश करेंगे कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को तो आप रिवार्ड दिखाएंगे, उस लाइफ को दिखाएंगे कि मैं इस लाइफ को जी रहा हूं, मैं इन बड़े लोगों के साथ बैठा हूं, ये बातें चल रही हैं, ये जगह है, ऐसे हम कॉफी पी रहे हैं, चाय पी रहे हैं, ठीक है ना, मैं इस तरह से वर्ल्ड को घूम रहा हूं, घूमते हुए मैं इस तरह से प्लेन में बैठा हूं, मैं उस जगह पर ऐसे रह रहा हूं। तो जब आप इसमें खो जाते हैं, तो ये याद रखिएगा, इसका जो आनंद है, इसका जो आनंद महसूस करेगा आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको इंटेंसिफाइड इमोशन कहते हैं, वह नॉन रिप्लेसेबल हो चुकी है। यानी कि अगर आपको एक जगह पर बैठकर ये आनंद चाहिए, तो आपको कितना भी मिल जाए, आप उस जगह को हमेशा क्रेव करते हैं, यार चलेंगे ना वहां पर, एक बार मन कर रहा है ना चलने के लिए। यानी कि उसने अपनी अभी इमेज नहीं खोई है, यानी कि वो आपको वहां ले जाएगा, वो सीन। यस और नो? अब इसके बाद जो है, इसके बाद सिग्नल शुरू होता है। अब ये माइंड जो है वहां आपको ले जाने के लिए रिवायर करेगा अपने आप को, अब आपको वो जो सिग्नल देगा, आपकी पांच सेंसेस हैं आउटर वर्ल्ड में, देखना, सुनना, महसूस करना, स्मेल करना, टेस्ट करना। 2 को छोड़ देते हैं, स्मेल एंड टेस्ट, एनएलपी में, और 5 ही आपके अंदर है, स्मेल, टेस्ट, विजुअल। जैसे मैं अगर कहूं थिंक ऑफ एन एलिफेंट, तो पिक्चर बन गई। राइट। थिंक ऑफ द राष्ट्रीय गान, नेशनल एंथम, तो आपको आवाज आनी शुरू हो गई जी। अब आपके पास जो 6 मेजर, 3 बाहर की, विजुअल, ऑडियो और फीलिंग, और 3 अंदर की,
इन 6 सेंसेस को कौन आखिर प्रोग्राम करे कि मेरा फोकस बना रहे? आप कहते हैं फोकस करो फोकस करो, फोकस कॉन्शियसली नहीं होता भाई। कॉन्शियस फोकस में तो आपके पास हजारों चीज हैं, उनमें हजारों चीज में से मेरे गोल को कौन पूरा करेगा, यह आप कर ही नहीं सकते। आपका सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जो बैठा हुआ रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, जो आपका वो पार्ट है, जो स्टेम सेल के ऊपर आपकी स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं, वो इस काम को जानते हैं कि ये रही वो जगह जो तुम मांग रहे थे मुझसे, ये लो। तो नाउ योर सबकॉन्शियस माइंड इज गाइडिंग यू, एंड वो गाइडेंस जो होगी वो नॉन एफर्ट की होगी। ऐसा लगेगा उसे करने में मजा आ रहा है, यानी कि यू विल फॉरगेट द टाइम, यू विल स्टार्ट एंजॉइंग द थिंग्स बियॉन्ड टाइम। आपको ऐसा नहीं कि अब टाइम इतना हो गया यार बंद करते हैं, अब मैं एफर्ट नहीं करूंगा, नहीं। टाइम डिस्टोर्शन इसे ही कहते हैं हम। आप इसको एंजॉय करने लगेंगे, अब इसको एंजॉय करने लगेंगे। और वो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है वो आपको सिग्नल देगा, और ये सिग्नल 3 तरह से आएंगे। पहला होगा विजुअल्स। आपको इनर विजुअल्स आएंगे, फला आदमी से मिलना चाहिए, यार मुझे उस जगह पर जाना चाहिए, यार मुझे ये एक काम करता हूँ, यार ऐसा मन कर रहा है कि शाम को ना इस किताब की दुकान पर चला जाऊं। यानी कि ये आपको फीलिंग और विजुअल्स आ रहे हैं। इन्हें हम ट्रांसडक्शन कहते हैं। ये हमारे मेलाटोनिन के द्वारा आता है, जो हमारे पिनियल ग्लैंड से निकलता है। जब भी हमारा कोई थॉट आता है वो 3 जगह पर आता है कई बार। फॉर एग्जाम्पल, कई बार किसी की आपको पिक्चर दिखाई देने लगेगी, कोई आदमी याद आने लगेगा, इस समय ये सिग्नल आ रहा है। इसको पढ़ना ही आम आदमी को खास बना सकता है। एक आता है ऑडियो, साउंड आएगी कहीं सर इंटरनल, अरे ये कर, और आप चौंक जाए, अरे यार ये करना है। और तीसरा है फीलिंग, कि अचानक आपके अंदर, जिसको हम ESP कहते हैं, एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शन, आपकी फीलिंग बदलना शुरू हो जाएगी, यार कुछ करना है। और क्या करना है, फिर बैठ के तो अचानक पिक्चर बन जाएगी, ये करना है। यहां पर एक काम करें सब लोग कि भाई आपका खूब पैसा कहीं लगा दें, इस रिस्क को मत लो। किसी के साथ आप एडवेंचरस कोई एक्टिविटी करें कि 100 की स्पीड से बाइक पर बैठ के जाएं, नहीं, ये भी ना करो। कुछ चीजें ऐसी है जहां पर आपका कोई रिस्क नहीं है, उसे करके देख लो, उसी में से आपको रास्ते निकल जाएंगे। एंड सडनली यू विल फाइंड कि जो आपने अनएक्सपेक्टेड माना था वो हो चुका है। और यहां पर आपको नई क्वालिफिकेशन क्वालिफाई करने की या किसी चीज को जरूरत ही नहीं है। योर माइंड इज गाइडिंग। ये पावर जो है ये क्वांटम फिजिक्स में पढ़ाई जा रही है। तो यहाँ पे अब हमारे रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यहाँ पे उसने अपने आप को रिवायर करना शुरू कर दिया, माइंड को रिवायर करना। हाँ,